दिस इज ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समंदरी रास्ता जिसे हजारों सालों से इंसान अवॉइड करते आए हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में पनामा कैनाल बनाने का मेन पर्पस ये था कि अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। ये ख्याल ठीक भी था, मगर इस कैनाल को बनाने का ये मकसद नहीं था, बल्कि पनामा कैनाल बनाने की और बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि सारे समंदरी जहाज अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान 620 मील के एरिया को अवॉइड करना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है? ये जानने के लिए आज आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर लेके चलेंगे, जो कि है ड्रेक पैसेज, और ये अंटार्कटिका को भी कनेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ड्रेक पैसेज इतना खतरनाक है कि यहाँ से गुजरना मौत के मुंह से गुजरना जैसा है। इसको जानने के लिए आपको हिस्ट्री की तरफ लेके चलेंगे, जब 15वीं सदी में एक बहुत बड़ा डाकू जिसका नाम फ्रांसिस ड्रेक था, जो कि पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ की अलामत बना हुआ था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर्स दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थे। फ्रांसिस कोई आम पायरेट नहीं था, बल्कि उसे ब्रिटिश एम्पायर की फुल सपोर्ट थी, और इस सपोर्ट पर वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए अफ्रीकन शहरों पर अटैक करता और उन्हें लूटता और उनके लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता। ब्रिटिश एम्पायर फ्रांसिस से बहुत ही खुश थी और इसीलिए उसने फैसला किया कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल को तोड़ने के लिए फ्रांसिस को भेजा जाए। प्लान ये था कि फ्रांसिस साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे मौजूद शहरों और गांव को अटैक करता हुआ सीधा मैगेलन में घुसेगा और साउथ अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे मौजूद विलेज को भी अटैक करेगा। इन सब को भी ब्रिटिश कंट्रोल में शामिल कर लिया जाएगा। इसी दौरान वो जितने भी शहरों को लूटना चाहे ओपन हैंड लूट सकता है। ब्रिटिश एम्पायर का इंटरेस्ट ये भी था कि साउथ अमेरिका की सारी कोस्ट लाइन ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाए। ड्रेक दिसंबर 1577 में 200 लोगों के साथ 5 शिप लेकर इस सफर पर निकला। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों में फूट पड़ गई और ड्रेक ने ये फूट डालने वाले अपने तकरीबन 40 साथियों को अर्जेंटीना में फांसी दे दी। उसने 2 शिप वहीं पे छोड़े और अपना सफर दोबारा कंटिन्यू किया। वो अभी इसी जगह को स्ट्रेट क्रॉस करके आगे पहुंचा ही था कि जबरदस्त तूफान ने आ घेरा, जिसमें ये तीनों शिप आपस में बिछड़ गईं। एक शिप के लोगों ने समझा कि शायद ड्रेक मर गया है और वो वापस इंग्लैंड चले गए। दूसरी शिप तूफान में बिछड़ के ड्रेक पैसेज में आई और यहाँ पर गायब हो गई। ड्रेक इसी शिप का पीछा करते हुए ड्रेक पैसेज के किनारे तक आया, मगर यहाँ पे समंदर एक खौफनाक तूफान में तब्दील हो गया और वो समझ गया कि अब आगे जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट से आगे क्या है। उस वक्त आज की तरह का वर्ल्ड मैप नहीं बनाया गया था। ड्रेक ने अपनी शिप वापस मोड़ी और दोबारा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ गया और फिर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर लूट मार करके सैन फ्रांसिस्को जाके दम लिया। वो दोबारा ब्रिटिश वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो डर गया था कि अगर दोबारा गलती से इस एरिया में फंस गया तो शायद जिंदा ना बच सके। इसलिए उस एरिया का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया। वो इसलिए भी क्योंकि समंदर के इस हिस्से में उससे पहले कोई और शिप लेकर नहीं आया था। अगर आया भी होगा तो शायद जिंदा नहीं बचा होगा। अगर कोई जिंदा बचता तो जाके किसी को कुछ बताता। ड्रेक ने अपने साथियों को बताया। इस दौरान उसे ऐसा लगता था कि समंदर के उस पार शायद कोई दूसरी दुनिया मौजूद है या फिर कोई ऐसा जजीरा है जहां पर उससे पहले कोई भी नहीं जा सका। ड्रेक असल में इसको आयरलैंड समझ रहा था, मगर वो अंटार्कटिका था। हजारों सालों से इंसानों का मानना था कि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट जरूर है, जिसको पहले द अननोन सदर्न लैंड कहते थे, लेकिन किसी ने भी अपनी आंख से इसे नहीं देखा। और फिर 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कोक सदर्न कॉन्टिनेंट की खोज में निकला और सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके सदर्न ओशन में घुस गया, मगर उसे अंटार्कटिका नजर नहीं आया। और वापिस आते हुए उसकी शिप उसी ड्रेक पैसेज में फंस गई और बहुत ही मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकला। कैप्टन कोक दोबारा कभी उस समंदर में नहीं गया। हालांकि ये वही कैप्टन कोक था जो उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था। इसी कैप्टन कोक ने न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था।
कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में लिखा था कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान इधर तक आए जहां तक मैं आया हूं। अब यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये ड्रेक पैसेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पे ओशन आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या है? असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशन आपस में मिलते हैं और फिर इन्हीं ओशंस के मिलने की वजह से पानी का बहाव तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड पर सेकंड हो जाता है। ये फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि इसे इस एग्जाम्पल से समझें कि अमेज़न रिवर दुनिया के सबसे बड़ा और पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रैग पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है और इसी तेज फ्लो की वजह से यहाँ समंदर की लहरें 60 से 80 फीट तक ऊंची हो जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलने से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से वहां का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर जाता है। ये पॉइंट दुनिया के रिमोट 3 एरियाज में से भी है। नीचे अंटार्कटिका जहाँ पे कोई रहता नहीं और फिर ऊपर खतरनाक समंदर है। तो अगर आपकी शिप को यहाँ कोई हादसा हो जाए, इसका मतलब है कि यू आर योर ओन। इन्हीं खतरात को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को वार्न किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल जहन से निकाल दें, मगर इंसान की ये फितरत है कि उसे जिस चीज़ से खबरदार किया जाए वो उसी की खोज करने में लग जाता है। और फिर ऐसा ही हुआ। 20वीं सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। तब एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल्स पर थीं। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नट्स ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया और अंटार्कटिका ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इस ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समंदर की लहरों ने उसकी शिप को बर्फ के ग्लेशियर में धकेल दिया और इसकी शिप मुकम्मल तबाह हो गई। अर्नट्स ने अपने साथियों को इधर ही बर्फ पे उतारा और तकरीबन 5 साथियों को लेके एक छोटी सी लाइफ बोट में करीब ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि वो किसी की हेल्प ले सके। पूरा 1 महीना तकरीबन समंदर में गुजारने के बाद आखिरकार अर्नट्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंच गया, मगर इसी 1 महीने में उसने जो एक्सपीरियंस किया उसको उसने कुछ ऐसे लिखा, दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन आवर ओशन। मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी भी मिरेकल से कम नहीं। अर्नट्स ने ये भी कहा कि अंटार्कटिका इज द लास्ट ग्रेट जर्नी लेफ्ट टू मैप। अगले 3 माह में अटैम्प्ट करके अर्नट्स ने बाकी 3 साथियों को बचा लिया। मेरेकली पूरे एक्सपीडिशन में कोई भी आदमी जान से नहीं गया। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ज्वालारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक यहाँ तूफान आ गया और 100 फीट ऊंची लहरों ने इस शिप को उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। लकीली शिप का रेडियो काम कर रहा था, जिससे उन्होंने जल्द ही चिली के रेस्क्यू की अपील की। मगर मौसम इतना खराब था कि चिली रेस्क्यू टीम को यहाँ पर पहुँचने पर 4 दिन लग गए और बड़ी ही मुश्किल से सबको रेस्क्यू कर लिया गया। पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं। अंदाजे के मुताबिक मॉडर्न जहाज के आने पर पुराने वक्तों जैसे एक्सीडेंट्स अब कम होते हैं, मगर अभी भी समुद्री जहाज यहाँ से गुजरने से कतराते हैं और डरते हैं और वो ड्रेक पैसेज की बजाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के तंग रास्ते से गुजरना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी मौसम बहुत ही इनक्रिटिकल होता है। कभी फोग आ जाती है, कभी तेज हवाएं चलती हैं और मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है, मगर स्टिल ड्रेक पैसेज के मुकाबले में ये रूट बहुत ही सेफ है। पनामा कैनाल आने से पहले सारी कमर्शियल शिप्स इसी रूट से वेस्टर्न साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जाती थीं। फिर पनामा कैनाल के आने के बाद ये रूट तकरीबन वीरान हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से इस रूट पर समुद्री जहाजों का रश लगने वाला है, इससे पनामा कैनाल खतरे में है। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के 2 गो एरियाज में से है, लेकिन ये गैप हमारी दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ जब पिघलती है तो सारा पानी पिघलकर दुनिया के समुद्रों में जाता है। ड्रेक पैसेज एक एग्जाम्पल भी है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर ले, अल्लाह की कुदरत के आगे हम सब फेल हैं। तो ये थी ड्रेक पैसेज की वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।